अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अमीनन सादिकन मुसद्दिकन हाशिमिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन करीमुन अमीनुन रऊफ़ुर रहीम। बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम चार यारे ताब औलादे अली। मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हमद और नात के बाद लायक इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान गिरामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह यूनुस की आयत बय्यिनात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उन पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल जलाल ने बनी नौ इंसान के लिए दुनिया में बहुत सारी नेमतें पैदा फरमाई और अल्लाह करीम ने दुनिया की हर चीज़ से इंसान को बाखबर रखा
कि किस में इंसान का फ़ायदा है और किस चीज़ में इंसान का नुकसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बयान फरमाया कि कौन से अमल से तुम्हें क्या मर्तबा मिलेगा और कौन से अमल से तुम्हें क्या मर्तबा मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने बनीन व इंसान की रहनुमाई की अपने पैगम्बरों के ज़रिए। और फिर इंसानों में दो कैटेगरी के इंसान होते हैं। एक वो होता है कि जो दुनिया के फ़ायदों को ज़्यादा पसंद करता है, यानी वो कहता है कि मेरे पास अच्छी दौलत हो, अच्छा घर हो, मेरे पास दुनिया में ऐश ओशत की ज़िंदगी गुजरे मेरी। और एक होता है कि जो आखिरत के फ़ायदे को पसंद करता है, यानी उसके नज़दीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती है, वो दुनिया में सिर्फ वक्त गुजारता है अल्लाह को रज़ा करने के लिए। लेकिन उसका मतमय नज़र जो होता है वो आखिरत होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर इन्हीं दो लोगों का तज़किरा फरमाया। अब फरमाए दो लोग, एक दुनिया को पसंद करें, एक आखिरत को पसंद करें। एक कहता है कि मुझे दुनिया मिले, दूसरा कहता है मुझे आखिरत मिले। रब्बे ज़ुजलाल ने फरमाया इन दोनों में मैं उसकी मदद करूँगा जो आखिरत को पसंद करता है। यानी फरमाए जो इंसान आखिरत को चाहता है, आखिरत को पसंद करता है, उसके दिल में ये तमन्ना होती है कि मुझे आखिरत मिले, फरमाए मैं उसकी मदद करता हूँ। किस लिए? आखिरत की ज़िंदगी को पाने के लिए। और फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने बनीन व इंसान में से किसी को आला मर्तबा दिया, किसी को कम मर्तबा दिया। और फिर वलायत की कई सारी अक़साम भी होती हैं। एक वली वो होता है जो पैदाइशी वली होता है, जिसे अल्लाह करीम ने पैदाइशी तौर पर वली बनाया होता है, ये अल्लाह की अता से वली बनता है। हज़रत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहिब करीम ने फरमाया कि मेरे अवलिया पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, क्योंकि वो मेरी बारगाह में कुर्ब हासिल कर लेते हैं। उनका मत में नज़र आखिरत की ज़िंदगी होती है। फरमाया वो दुनिया को बाद में आखिरत को पहले रखते हैं। फरमाया जो बंदा दुनिया को बाद में आखिरत को पहले रखे, फरमाया वो मेरा वली बनता है। फिर उसे मैं इतना ऊंचा मकाम देता हूँ, उससे कोई खौफ और गम नहीं होता। दुनिया को बाद में, दीन को पहले रखा करो, क्योंकि रब्बुल ज़ुल ने भी फरमाया कि जो बंदा दीन को इख्तियार करता है, मेरे रास्ते पे चलता है, दुनिया को बाद में, मेरे रास्ते को पहले इख्तियार करता है, फरमाया मैं उसकी मदद करता हूँ। मदद फिर ऐसे होती है कि बच्चा 15 पारे जो है वो पेट के अंदर याद कर लेता है। ये क्या था? वलायत का मकाम था। एक तो उस बच्चे को वलायत मिली बचपन में, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को वलायत मिली बचपन में, अल्लाह की अता थी, वालिदैन नेक थे, वालिदैन नेक सीरत थे, अल्लाह करीम ने औलाद को वलायत का मकाम अता किया। फरमाया दूसरा स्टेप क्या आता है? वलायत किसी अमल की वजह से मिल जाती है। इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता है, कोई ऐसा अमल कर लेता है जो अल्लाह करीम की रज़ामंदी का होता है, जिससे अल्लाह करीम खुश होता है। फिर अल्लाह करीम क्या करता है? उस इंसान को वलायत के आला दर्जे पे फायज़ करता है। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह शराबी थे, शराब खाने में ज़िंदगी गुजारी, शराब खाना चलाया करते थे, सारी ज़िंदगी शराब के नशे में गुजारी। एक दिन क्या हुआ जी, दरवाज़े पे दस्तक होता है शराब खाने के, दरवाज़ा खोला जाता है, बाहर एक नेक सीरत बंदा खड़ा है। उसने कहा कि मैं बिशर हाफी से मिलना चाहता हूँ। अब उसने कहा अल्लाह के बंदे ये तो शराब खाना है, यहाँ तो बुरे लोग आते हैं, तुझ जैसा नेक बासीरत बंदा शराब खाने पे के दरवाजे पे जब खड़ा होगा तो लोग क्या कहेंगे? फरमाया बात कुछ अलग है, मैं बिशर हाफी को अल्लाह का सलाम देने आया हूँ। और वो थे बिशर हाफी जिन्होंने दरवाज़ा खोला था। फरमाया अल्लाह का सलाम, वो भी बिशर हाफी को किस वजह से? फरमाया तूने अमल किया क्या ज़रा पहले ये बता। फरमाया अमल तो कोई नहीं किया, रास्ते पर जा रहा था, कागज़ के टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ मिला, अल्लाह का नाम था, उठाया मैंने कहा मालिक मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं तेरे नाम को इज़्ज़त दे सकूं, रब्बे ज़ुल जलाल में इस काबिल तो नहीं ताकि मैं शराब पी पी कर मैं जब ज़िंदगी गुजारता हूँ मैं तेरे नाम को इज़्ज़त दे। फरमाई वो नाम उठाकर मैंने पाक जगह पे रखा। अल्लाह करीम को वो अदा इतनी पसंद आई, फरमाए जा मेरे वली बिशर हाफी से कह दे आज से पहले तू शराबी था, लेकिन आज तू वली बन चुका है। तूने मेरे नाम की ताज़ीम की है, तूने मेरे नाम की कदर की है, तूने मेरे साथ वाबस्ता चीज़ को एहतराम दिया है। आज मैं तुझे इतनी इज्जत दूंगा कि दुनिया के इंसान तो इंसान, जानवर भी तेरा एहतराम करेंगे। और फिर रिवायत ने देखा, तारीख़ ने इस बात को पढ़ा, तारीख़ ने इस किताब को, इस बात को किताब के सफ़ों में महफूज किया। फरमाया जब बिशर हाफी ने अल्लाह का पैगाम सुना, ज़ारो कतार रोए। फरमाया इतना गुनाहगार बंदा,
एक नाम की ताज़ीम से अल्लाह करीम ने कहाँ तक पहुँचा दिया। फरमाया जब शराब खाने से निकले नंगे पाँव थे, पाँव पर जूतियाँ नहीं थी, और कसम खाई थी कि सारी ज़िंदगी जूतियाँ नहीं पहनूंगा मैं। ये अल्लाह की शान है, जब अल्लाह करीम किसी बंदे को वलायत के मकाम पे जब फाइज करता है तो अल्लाह करीम उसे क्या इनाम फिर देता है। फरमाया जब निकले शराब खाने से पाँव पर जूतियाँ नहीं थी, फरमाया अल्लाह का सलाम इस हालत में मिला है कि मेरे पाँव पर जूतियाँ नहीं थी, बिशर हाफी आज के बाद जूती नहीं पहनेगा। ये अल्लाह के वली थे। अल्लाह ने जिन लोगों को वलायत का मकाम दिया था, उन्होंने फिर वो ज़िंदगी इस पाए की गुजारी थी कि उनके घर के अंदर पलने वाले लोग भी जो है वलायत के मकाम पर फाइज हुआ करते थे। खलीफा हारून रशीद के दौर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनकी बारगाह में एक औरत आती है सवाल करने के लिए, पर्दा लगा हुआ है, इमाम साहब इस तरफ, औरत उस तरफ से सवाल करती है। कहती है इमाम साहब मेरा एक सवाल है। कहा सवाल क्या है? फरमाया सवाल ये है कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। फरमाया बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरे पास काम ज़्यादा होता है कपड़े सीने का, और मैं दिन के बजाय रात को भी कपड़े सिया करती हूँ। लेकिन फरमाया चूँकि रात को अंधेरा होता है, मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में कपड़े सिया करता हूँ। लेकिन फरमाया मेरे घर के सामने से बाज़ औक़ात खलीफा हारून रशीद का काफ़िला गुजरता है, उनके पास बड़े बड़े मशाल होते हैं, वो काफ़िला काफ़ी वसी होता है, कई किलोमीटर पर होता है। फरमाया जब वो काफ़िला गुजरता है उसकी इतनी रोशनी होती है कि रोशनी मेरे घर के अंदर आकर पड़ जाती है। फरमाया उस रोशनी में मैं जो कपड़े सीती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए हलाल है या हराम है। शरीयत के ऊपर अमल करना आप देखिए। आज हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हड़प कर जाते हैं, मुसलमान भाइयों का हक जो है हड़प कर जाते हैं। हम जो है किसी मुसलमान भाई को हक सल्ब करने में ये भी नहीं सोचते कि ये मुसलमान का हक है हमारे ऊपर। और एक तरफ वलायत के घर में पलने वाली औरत कहती है कि उस रोशनी में जो कपड़े में सी जाती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए हलाल है या हराम। इमाम मालिक सख्ते में आ जाते हैं। फरमाती औरत मैंने ज़िंदगी गुजारी, मैंने सारी ज़िंदगी इल्म पढ़ा, लोगों को पढ़ाया, मसले सुने, उसके जवाबात दिए, लेकिन फरमाया आज तक मैंने ऐसा मसला नहीं सुना, इतना मुख्तात मसला। फरमाया अपना तारुफ कराओ, पहले तू पढ़ा, तू है कौन? उसने कहा तारुफ को छोड़ो, मसला बताओ। काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद फरमाया मैं जब तक मसला नहीं बताऊँगा जब तक तू अपना तारुफ नहीं कहेगी। फरमाया मैं बिशर हाफी की बहन हूँ, मेरी तरबियत बिशर हाफी के घर में हुई है। वो बिशर हाफी कि जिसने अल्लाह के नाम की ताज़ीम की और अल्लाह करीम ने उसे वलायत का ऊंचा मकाम दिया। फरमाया मैं उस घर में पली बड़ी हूँ। फरमाया सुनो, वैसे तो मना नहीं है लेकिन तेरे लिए मना है, तेरे लिए मना है, क्योंकि तू तकवा के उस मकाम को पहुँच चुकी है। अगर तू वो कमाई खाएगी तो उससे तेरा तकवा मुतासिर हो जाएगा। अज़ान ग्रामी, आज इस कुरान मजीद की आयत को सामने रखकर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये वैसे नहीं कहा था कि मेरे अवलिया पर कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। फरमाया उनकी हमेशा बिशारतें होती हैं। बिशारतें क्यों होती है? अल्लाह करीम के रास्ते पे चले वो लोग, अपनी ज़िंदगी अल्लाह करीम के रास्ते पे गुजारी, अपने घर के लोगों की परवरिश की, घर के लोगों की ताज़ीम की, घर के लोगों को दीनी माहौल के अंदर गुजारा। इसीलिए अल्लाह करीम ने वलायत को उनका मकाम दिया। आप ज़रा पढ़िए जुनैद बगदादी की ज़िंदगी को, उन्हें वलायत का मकाम कैसे मिला। बादशाह वक्त के पहलवान पहलवानी करते हैं, कोई पहलवान उसके मुकाबले में आता नहीं है। एक सैयदज़ादे की ताज़ीम करते हैं, एक सैयदज़ादे का एहतराम करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने जुनैद बगदादी के मकाम पे उन्हें फ़ाइज़ किया, क्योंकि ये अल्लाह की अता होती है। अल्लाह करीम जिसे चाहे वलायत के मकाम पे फ़ाइज़ करे, जिसे चाहे गौस व कुतुब के मकाम पर फ़ाइज़ कर दे और कुरान मजीद के सायद का मुस्ताक बनाए। फरमाए सुनो लोगों, मेरे अवलिया को कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। तीसरा दर्जा आता है किसका? अपने अमल के ज़रिए वलायत का मकाम हासिल करना। ये हर बंदा हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए कहते ना कि लोहे के चन्ने चबाने पड़ेंगे आपको। अब ऐसा नहीं कि हम एक नमाज़ पढ़े, दो ना पढ़े और वलायत के मकाम की जो हम उम्मीदें लगाए बैठे। फरमाया वलायत का मकाम उसे मिलेगा कि जो अपने अमल की वजह से अपनी दुनिया को छोड़कर, इस कुरान की आयत को जो मैंने खुतबे में पढ़ी, फरमाया जो दुनिया को छोड़कर आखिरत को अपनाता है, दुनिया के मफादात को पीछे रखकर अल्लाह की हुस्नूदी को मुकदम रखता है, फरमाया उस बंदे को अल्लाह करीम अमल की वजह से वलायत का मकाम देता है। जो हदीस कुदसी मैंने बयान की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, एक बंदा जब अमल करता है, फ़राइज़, अपने फ़राइज़ को पूरा करता है जो किसी सूरत में बंदे पर माफ़ नहीं है। फ़राइज़ को पूरा करने के बाद वो नवाफिल में इतनी कसरत करता है, नवाफिल पढ़ते पढ़ते अल्लाह करीम के बारगाह में इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि अल्लाह करीम उस इंसान को वलायत के मकाम पे फाइज कर देता है।
सहाबा कराम ने सारी ज़िंदगी गुजारी, दीन इस्लाम पे अमल किया, दुनिया को बाद में, दीन को पहले रखा, अपनी ख्वाहिशात को बाद में, अल्लाह के हुक्म को पहले रखा। इसीलिए अल्लाह के कुरान में फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं सहाबा से राज़ी हूँ, सहाबा मुझसे राज़ी हैं। और तारीख़ ने देखा, किताबें आप पढ़े, आप वलायत के वलियों की दास्तानें पढ़ें कि किस तरह औलिया इज़्ज़ाम ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह करीम के रास्ते पर गुजारी। और फरमाया वलायत की सबसे बड़ी निशानी, वली की सबसे बड़ी निशानी क्या है? फरमाया वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो लोगों को कसरत से खाना खिलाएगा, कसरत के साथ खाना खिलाएगा, उसके आसाने पर लंगर लगा रहेगा हर वक्त। और आप जितने औलिया की दास्तानें पढ़ेंगे, उनके खानकाहों पर, उनके आस्थानों पर हर वक्त जो है वो लंगर का वसी इंतज़ाम रहा करता है। ये क्या होती है? अल्लाह की बरकत होती है। आज तो हम जिसको मामूली समझते हैं कि एक आस्थाना है, लंगर चल रहा है, भाई कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा, ये अल्लाह की अता होती है। क्योंकि रब ने फरमाया कि जो बंदा मेरे रास्ते पर चलता है, मैं उसके सारे रास्ते आसान कर देता हूँ। फरमाया अल्लाह के वलियों के साथ ताल्लुक़ जोड़ो ताकि तुम्हारी रूहानियत की इमारत मजबूत हो जाए। फरमाया अल्लाह के वलियों के साथ अपना ताल्लुक़ उस्तवार करो ताकि तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाए। फरमाया जब तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी मजबूत होगी तो अल्लाह की इबादत में तुम्हारा दिल लगेगा। गुज़रे हुए ज़माने में आप देखें, लोग वलियों के साथ मोहब्बत किया करते थे, तभी वो लोग नमाज के पाबंद, रोज़े के पाबंद, कुरान की तिलावत के पाबंद, घर के अंदर बरकतें, सुकून, घर के अंदर कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। आज वक्त है कि औलिया के साथ ताल्लुक़ बनाओ, औलिया अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो, अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करो, दीन इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। अल्लाह करीम औलिया की बरकत से और दीन इस्लाम के साथ पर अमल करने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी को संवारेगा। अल्लाह करीम के जनाब में दुआ है जो कुछ बयान हो उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।